ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के बेटे जो है पांव पैदल चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं और जूते नहीं हैं, मगर उसके बावजूद लगातार जो है इस यात्रा में चल रहे हैं। अगर इस यात्रा में राहुल जी के साथ चल रहे हैं तो क्या फील हो रहा है? लाखों लोग आया, अभी कर्नाटक में लाखों लोग रोड के दोनों साइड में राहुल जी से मिलने के लिए, राहुल जी से बात करने के लिए। कर्नाटक बीजेपी ने इस यात्रा को एंटी नेशनल कहा है। अरे जब जो क्रिटिसाइज करने वाले भी है ना, वो भी हमारे साथ आ गया। आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश का नौजवान सड़कों पर है, आज महंगाई आसमान छू रही है। बार बार सत्ता में जब ये नहीं थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आए दिन कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार। फिर आए एक बार मोदी सरकार की जो ये बात करते थे, आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। सब चीज़ का लड़ाई, मतलब आप बॉलिंग कितना अच्छा कर ले, बैटिंग कितना अच्छा कर ले, मेन मुद्दा तो ये है कि मैच जीतना है ना। तो मैच तो इलेक्शन है, और इलेक्शन में गुजरात है, हिमाचल है, लग रहा है कांग्रेस वॉकओवर देकर घूम रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के बेटे जो है पांव पैदल चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं और जूते नहीं हैं, मगर उसके बावजूद लगातार जो है इस यात्रा में चल रहे हैं। केरला के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उमान चांडी, जो कांग्रेस के बड़े लीडर हुआ करते थे, अब उनके बेटे जो है इस भारत जोड़ो यात्रा में बिना चप्पल के साथ चल रहे हैं, जिनका नाम है चंडी उमान। सर, इस यात्रा में राहुल जी के साथ चल रहे हैं तो क्या फील हो रहा है? हम 126 भारत यात्री है। अच्छा। हम कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं राहुल जी के साथ, और हम बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि पूरा देश राहुल जी के साथ है। देखो, अकेला इस दुनिया में एक ही आदमी ऐसा किया है कि एक शांति तरीके से एक प्रोग्राम 3,000 साढ़े 3,000 किलोमीटर देश का एकता के लिए कर रहे हैं, और लोग जुट रहे हैं, लाखों लोग। आप केरला में देखा, लाखों लोग आया, अभी कर्नाटक में लाखों लोग रोड के दोनों साइड में राहुल जी से मिलने के लिए, राहुल जी से बात करने के लिए, राहुल जी के साथ अपना सोलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए लोग हैं। तो हम इसलिए बहुत खुश हैं, और बहुत हमें बहुत ऑनर्ड लगता है कि इस यात्रा में राहुल जी के साथ। वीआईपी परिवार से आते हैं, आपके फादर सीएम थे, और आप जो इस यात्रा में चल रहे तो इतनी कठिनाई कि आप घर पे बैठ सकते थे? नहीं, जब राहुल जी पैदल चल रहे हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हम कैसे घर बैठ सकते हैं? राहुल जी का संदेश हर व्यक्ति के पास पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य निभा रहे बस। राहुल जी हिमाचल में इलेक्शन है, गुजरात में इलेक्शन है। राहुल जी के चेहरे पर नहीं हारने का डर है, न जीतने की खुशी है। तो ऐसा तो नहीं कि हिमाचल और गुजरात वॉकओवर हो गया? आप तो जानता ही है, इलेक्शन हमारा जिंदगी के पल है, सिर्फ एक पहलू है, ठीक है? बहुत सारे चीज है, सिर्फ इलेक्शन नहीं है। इधर क्या हो रहा है, इस देश को इस देश का कल्चर को खत्म कर रहे हैं, उसको वापस लेके आने के लिए राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, प्रेम के वास्ते कर रहे हैं, भारत को यूनाइट करने के वास्ते कर रहे हैं। राहुल जी को पर्सनली आप मिले, वो कैसे व्यक्ति है, कितना सॉफ्ट है, कितने नॉर्म है, क्या है? मेरे फादर के साथ राहुल जी चल रहे थे, 3 बार उनके साथ चला, तीनों बार राहुल जी उनको अपने ही गाड़ी में बिठा लिया, बोल के कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो, बोल के। उम्र थोड़ा ज़्यादा है उनका, उसके बैठने के लिए वो स्वयं जाके उनको बिठा दिया। तो ऐसा लीडर कहाँ मिलेगा? कर्नाटक बीजेपी ने इस यात्रा को एंटी नेशनल कहा है। अरे जब जो क्रिटिसाइज करने वाले भी है ना, वो भी हमारे साथ आ गया। सुबह का यात्रा वो मुकम्मल करके भारत यात्री आराम कर रहे हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बीजेपी कर्नाटक ने इस यात्रा को इंटरनेशनल बता दिया। तो कल अमित शाह ने कह दिया कि मोदी जी ने सिर्फ काम किया है, कोई भाषण नहीं दिया। तो कई सारे भारत यात्री, और हमारे एक भाई है जो देखने में संजय गांधी की तरह लग रहे हैं, और संजय गांधी की तरह लग रहे हैं तो भारत यात्रा से जुड़े भी हुए। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल राव है। राहुल जी, तो 32वां दिन है यात्रा का, कांग्रेस ने क्या खोया और कांग्रेस ने क्या पाया? ये बात कांग्रेस के खोने और पाने की नहीं है। कांग्रेस का आज़ादी के आंदोलन से लेकर और आज तक, चाहे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, आज कांग्रेस ने देश को बनाया है, देश के संस्थानों को खड़ा किया है। चाहे शिक्षण संस्थानों की बात हो, चाहे रेलवे के, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, अनेक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कांग्रेस की देन है। लेकिन पिछले 70 सालों का जो बनाया हुआ, चाहे गैर कांग्रेसी सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, सबने इस देश के विकास में योगदान दिया। लेकिन देश के इतिहास में पहली ऐसी सरकार आई है पिछले 8 वर्षों में
कि देश के लोगों की मेहनत से जो देश खड़ा हुआ था, आज उन संस्थानों को एक एक करके तोड़ा जा रहा है, आज उन संस्थानों को ख़त्म किया जा रहा है। आज देश को निजीकरण देश का किया जा रहा है, बड़े बड़े संस्थानों का, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एयरलाइंस हो। तो ये कांग्रेस और खोने और पाने की बात नहीं है। 30वां दिन, पहला दिन ये कन्याकुमारी से शुरू किया। उस वक्त जाहिर सी बात है, जिस चीज़ को आप शुरू में करते हो उसमें जोश कम होता है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है जोश कम होते जाते हैं, स्पिरिट कम होता है लोगों का। तो क्या इस यात्रा में स्पिरिट कम हो रहा है या लोग बढ़ रहे हैं? लगातार लोग बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक बात की 32वां दिन है, जब व्यक्ति का संकल्प बड़ा होता है तो उसके सामने सभी चीज़ें छोटी होती हैं। और दिन में दिन जब बड़े संकल्प को लेकर आप चलते हैं, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने पहले दिन कहा कि ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। आज भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये हम किसी राजनीतिक फ़ायदे, नफ़ा और नुकसान की बात नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं कि पिछले 8 वर्षों में जिस तरीके से सत्तासीन दल ने मुख्य मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाया है। आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश का नौजवान सड़कों पर है, आज महंगाई आसमान छू रही है। बार बार सत्ता में जब ये नहीं थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आए दिन कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, फिर आए एक बार मोदी सरकार की जो ये बात करते थे। आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आज रसोई गैस का सिलेंडर 1000 रुपये से अधिक हो गया, आज पेट्रोल के दाम 100 रुपये से अधिक हो गए। ये देश में पहली बार 70 साल में पहली बार हुआ है। आज हमारे पड़ोसी मुल्क जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश जैसा छोटे देश की भी आर्थिक स्थिति भारत से कहीं अधिक मजबूत है। और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम उन देशों में हिंदुस्तान से ज़्यादा सस्ते हैं। 32 दिनों में जिस तरह से लोगों का जन समर्थन इस यात्रा को मिला है, आज नफ़रत की राजनीति जिस तरीके से पिछले 8 साल में भाई को भाई से लड़ाने का काम इस सरकार ने किया। भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश में सभी भाई भाई की तरीके से रहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नफ़रत की राजनीति से आज लोगों को लड़ाने का काम किया। चाहे वो जात पात के नाम पे लड़ाने की बात हो, चाहे वो धर्म के नाम से लड़ाने की बात हो, तो लगातार नफ़रत की राजनीति ने पिछले 8 वर्षों में इस देश में अपने पर फैलाए हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस तरह पे अपनी सोच रखी, जिसके कारण आज देश टन की ओर है, देश को नुकसान हुआ है। सवाल है, कल अमित शाह ने असम में एक भाषण दिया कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को भुला दिया है और कांग्रेस इस बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, और मोदी जी ने सिर्फ काम किया है, कोई बात नहीं किया। तो वो जो जुमला वाला बात सब था, 15 लाख 2 करोड़ 2022 में जो है सुपर पावर, फिर उसके बाद कितने करोड़ पक्के घर, तो वो सब का क्या है? ये तो अपने मुंह से अपनी बातें करना जो है ना, मिट्ठू मियाँ बन रहे हैं वो। आप बताइए कि देश की जनता को बताने की ज़रूरत नहीं कि सूरज में कितनी रोशनी है, ये सबको पता रहता है। इसलिए तरीके से मोदी जी काम कितना करते हैं, कितना नहीं करते, देश की जनता जानती है। केवल भाषणों के आधारित ये सरकार है। पिछले 8 वर्षों में इस देश की जनता को सिर्फ गरीबी मिली है, बेरोजगारी मिली है, महंगाई मिली है और दंगे मिले हैं। मोदी जी के भाषण जो हैं सिर्फ जुमले हैं। भाषण भी बिकता है ना, राहुल जी वैसा भाषण नहीं दे पाते, इसलिए नहीं बिक रहे हैं अभी। हिंदुस्तान भावनाओं का देश है। इस देश के लोग जब कोई व्यक्ति कोई बात करता है तो उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो प्रहार भी उतना ही तगड़े तरीके से जनता आने वाले समय में इनके ऊपर करेगी। जब कर्नाटक के गवर्नमेंट बीजेपी कह रही है कि आप लोग एंटी नेशनल, किस तरह से कर्नाटक के अलग अलग स्थानों पे, कर्नाटक जो है, कर्नाटक के लोग मेहनती हैं, शांति प्रिय लोग कर्नाटक के हैं, प्यार से रहने वाले लोग हैं, लेकिन इनकी नफरत की राजनीति से कर्नाटक जैसे प्रदेश में भी अनेक दंगे आज कराए। कर्नाटक वो एंटी कहते हैं, राष्ट्रद्रोही तो ये लोग हैं जिन्होंने देश के नौजवानों से झूठ बोला कि हर वर्ष 2 करोड़ का रोजगार आपको देंगे। पिछले 8 सालों में इस हिसाब से 16 करोड़ से अधिक रोजगार मिलना चाहिए था। किस तरह से कोरोना महामारी के दौरान इनकी गलत नीतियों से, किस तरह से प्रवासी मजदूर अपने घर से हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर, ये देश की जनता ने देखा है अपनी आँखों से। इनकी चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे GST का गलत तरीके से लागू, इनकी हर नीति जो है वो देश विरोधी है। गांधी आ रहे हैं 24 में कुछ नए विकल्प के साथ और मजबूती के साथ। बात राहुल जी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हटाने के लिए तो
महत्वपूर्ण ये है कि ये देश बचेगा, इस देश का लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। राहुल जी इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, तो ये देश अपने आप तरक्की करेगा और देश रहेगा। मगर सब चीज़ का लड़ाई, मतलब आप बॉलिंग कितना अच्छा कर ले, बैटिंग कितना अच्छा कर ले, मेन मुद्दा तो ये है कि मैच जीतना है ना। तो मैच तो इलेक्शन है, और इलेक्शन में गुजरात है, हिमाचल है, लग रहा है कांग्रेस वॉकओवर देकर घूम रही है। क्यों? कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है, और हर प्रदेश में जहां पर भी चुनाव है, हमारा कार्यकर्ता स्थानीय मुद्दों को लेकर, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर वहां संघर्ष करता है। और आने वाले समय में ये बात, भारत जोड़ो यात्रा और सत्ता की दो अलग अलग चीज़ हैं। भारत जोड़ो यात्रा, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने समर्पण के साथ जो है इस यात्रा से जुड़ा है, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से इन 3 प्रदेशों में अपार सफलता और जन समर्थन इस यात्रा को मिला है, पूरे देश भर में, चाहे वो सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए लोग हों, राजनीतिक लोग हों, गैर राजनीतिक लोग हों, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हों, हर तरफ लोगों का रुझान है कि एक अच्छे मुद्दे को लेकर माननीय राहुल गांधी जी आज भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। तो अपार जन समर्थन है, और जिस दिन कश्मीर पहुंचेंगे तो मैं समझता हूं कि देश एकता के सूत्र में भारत विजय होगा। हमारे साथ एडवोकेट अनिल बोस हैं, जो इस यात्रा में चल रहे हैं, और इनके ग्रैंडफादर थे वो सुभाष चंद्र बोस के आर्मी में हुआ करते थे, और फिलहाल ये जो है राहुल गांधी की आर्मी में शामिल है और भारत यात्री बनकर चल रहे हैं। तो सर ये बताइए कि अभी जिस तरह से यात्रा चल रही है, और आपके ग्रैंडफादर जो है उस पूरे बोस जी की आर्मी में थे, और आपने टाइटल भी रखा हुआ है बोस का, तो उस आर्मी में और आप जो है राहुल जी की आज आर्मी में शामिल है, तो दोनों को किस तरह से रिलेट कर रहे हैं? Mahatma Gandhi and Subhash Chandra Bose, the historical people in India, they are leading the स्वतंत्रता के लिए fight करता, and at the same time 2-3 type fighting. My grandfather is joined with INA, led Subhash Chandra Bose. He is very good fan of Subhash Chandra Bose. So हाँ, अच्छा दोस्त है। इस INA मेंबर है, वेरी गुड रिलेशन है, फ्रीडम फाइटर है। इज फर्स्ट सन माय फादर, हिज नेम इज शरद चंद्र बोस, वेरी लॉयल टू सुभाष चंद्र बोस, सो दैट इज द रीजन द बंगाली नेम बोस consider the first son. So his name is Sharad Chandra Bose, Subhash Chandra Bose, brother name. My grandfather allotted to my father, and grandfather allotted to me, Anil Bose. My sister's name is Anida Bose. So Subhash Chandra Bose daughter's name. सोचेंगे कि आप लोग बंगाली। Yeah, so every time, each and every time, Delhi visit or another state visit time, all are asking, why your name is Bose? Why your name is Bose? This name is Bengali. Are you Bengali or Malayali? Yes, I am Malayali, but very fun. My family fully. पूरे यात्रा में Very good yatra. I think Swatantrata time, Mahatma Gandhi led the historical yatra, Dandi yatra. After freedom, only one yatra, Bharat Jodo yatra, led by Rahul Gandhi, Kanyakumari to Kashmir. That is more important. I am the part of Congress party last 35 years. I am working in our party. This is the very good opportunity. The all people need a change in central government. The central government policy. this 32 days has bringing change into Indian society. Yes. Very good opinion for Bharat Jodo Yatra. We are facing very big, huge problems. Communal war, unemployment, so many other issues, petrol price, so many issues we are facing. No any decision from central government. So we need a good protest, the proper way, Gandhian line. Gandhi followers, we are Gandhi followers. But this yatra, all public, like Congress people or not Congress people, all people like this yatra. This is a historical moment. After freedom, I think Rahul Gandhi's yatra is not political yatra, political cum spiritual yatra. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।